नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2014 आल सेट। इसमें का पूरा पैसिव हम लोग पढ़ेंगे, यानी यूपी बोर्ड में जितने भी सेट में पूछे गए हैं पैसिव क्लास 10 में, उन सब को आज हम लोग हल करेंगे। ये दूसरा सीरीज है, पैसिव का दूसरा सीरीज है जो हल कर रहे हैं हम लोग, उसका दूसरा सीरीज है, इसको हल करेंगे। और जितने भी यूपी बोर्ड में आए हुए सेट्स में ये सेट दिखा हुआ है, ये 2014 में पैसिव वाले जो सेट थे AH में आया था, 2014 के AI पेपर नंबर में आया था, AJ जो पेपर का सेट होता है उसमें आया था, AK पेपर सेट में आया था, AN और AL ये सेट नंबर होता है उसमें आता है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? ये है, ठीक। वर्ब क्या है? टीच है, पढ़ाना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन पहले हम लेकर आए फिजिक्स। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स के साथ ये कौन सा टेंस है? इनडेफिनिट टेंस। तो इनडेफिनिट टेंस में हमेशा इज आर एम का प्रयोग किया जाता है, इज लगाएंगे। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। और टॉट के बाद जब ही हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, यानी कि डॉक्टर मेहता। क्लियर है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी फिजिक्स इज टॉट, फिजिक्स इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर मेहता। उसी तरह से तीसरा देखते हैं, योर हेल्थ, सब्जेक्ट अरे वर्ब, और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाएंगे कैसे? आई हो गया, और ये पास्ट टेंस का वर्ब है, पास्ट टेंस है, इसका मतलब वाज या तो वर का प्रयोग करेंगे, है ना। वरीड दिया है, ठीक है ना, वरीड, इसका मतलब पास्ट टेंस में होगा वाज। और वरीड का क्या हो जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म वरीड ही होता है, वरीड लगाते हैं। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन हमेशा वर्ड के साथ आता है अबाउट, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। और सब्जेक्ट आ जाएगा योर हेल्थ, ठीक है। यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वरीड के साथ हमेशा विथ का अबाउट का प्रयोग होता है, इसी तरह से, ठीक है। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा में क्या लिखा गया है? तीसरा ये है, तीसरा तीसरा क्या है? प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, वर्ब है गेव, हिम एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है। तो सबसे पहले बनाते कि इसमें है ए मेडल, ए मेडल। पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा वर्ब वाज या तो वर लगाते हैं, वाज या तो वर लगाते हैं। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिवेन हो जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमेशा? गिवेन होता है, ठीक है ना। गिवेन के बाद और हमेशा किसको, जैसे ऑब्जेक्ट अस लगाए थे टू अस, उसी तरह से ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाएंगे, हिम लगाएंगे। फिर उसके बाद बाई द प्रिंसिपल, बाई प्रिंसिपल लगा देंगे, एकदम आसान है, ध्यान से देखते रहिएगा, सब हल हो जाएगा। अगला क्या है? हेल्प हिम। तो ये कौन सा टेंस है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में बताया गया था कि यदि ऑर्डर वाला होता है हेल्प हिम, तो ये किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है, ये रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं कर रहा होगा कि उसको मदद करिए, हेल्प हिम, उसको मदद करिए, हेल्प हिम। तो यू आर रिक्वेस्टेड से बनेगा, ठीक है ना। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद पूरा उतार देंगे, हेल्प हिम, ठीक है, हेल्प हिम। जब रिक्वेस्ट वाला होता है तो यू आर रिक्वेस्ट, ये ऑर्डर तो दे नहीं रहा होगा कि यू आर ऑर्डर टू करके बनाएंगे, ये रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं भावना आ रही होगी, जबरदस्ती वाली भावना नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर है, सेटिस्फाइड एक वर्ब है,
एवरीबॉडी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी, एवरी बॉडी। और एवरीबॉडी के साथ यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है तो वाज का प्रयोग करेंगे। सेटिस्फाइड का थर्ड फॉर्म हमेशा सेटिस्फाइड ही होता है, सेटिस्फाइड का थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड। और सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, ठीक है ना। सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इतना रहा 5। अगला देखते हैं इसी तरह से। अगला सेट है हम लोगों का, अगला सेट है हम लोगों का यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2015 ऑल सेट्स, यानी पैसिव वॉइस। ये भी है पैसिव वॉइस में जितने ये पेपर के सेट बोले गए हैं, लिखे गए हैं, सब पेपर के सेट है, और ये पूछे गए हैं उन सबको हम लोग हल करेंगे पैसिव वॉइस में, कक्षा 10 वाले में, क्लास 10 वाले का। आई नो, तो आई क्या हो गया, एक सब्जेक्ट, नो क्या हो गई, एक वर्ब, ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और वेरी वेल, ठीक है ना, एक अच्छे से। तो सबसे पहले साधारण बस हम इतना ही जानते हैं, इसको पता करते हैं। तो ही का, हिम का क्या हो जाएगा, ही। नो कौन सा फॉर्म है, नो कौन सा फॉर्म है, आई नो। तो ये नो, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगाते हैं, एज। नो का थर्ड फॉर्म क्या लगाते हैं, नो न्यू नोन आ जाता है, क्लियर है, नोन। उसके बाद क्या लगाते हैं, हमेशा नोन के साथ अगर चाहें तो हम यहाँ पर टू मी कर सकते हैं, क्योंकि नो के साथ कभी भी बाई का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद वेरी वेल लिख देंगे, ठीक है, ओके। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ही इज नोन वेरी वेल टू मी, इस तरह से बना सकते हैं, ही इज नोन वेरी वेल टू मी, ऐसे करके बना देंगे। और नो क्रिया के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर टू लगाया गया है। अगला देखते हैं, द जज सब्जेक्ट हो गया, फाउंड वर्ब हो गया, प्रिजनर यहाँ पर हो गया एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसका मतलब द प्रिजनर, कैदी, द प्रिजनर, एक ही था प्रिजनर, एक ही था, तो इसमें कौन सा टेंस है, पास्ट में है, तो पास्ट में क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, या तो वर लगाते हैं, एक ही प्रिजनर इसलिए वाज। और फाइंड फाउंड, फाउंड, फाउंड का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फाउंड। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, कौन पाया गया, बाई द जज, जज के द्वारा, ठीक है, इतना क्लियर है। अगला क्या है, द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी बाय द जज। उसी तरह से पीपुल एडमायर, प्रशंसा करना, द फ्रीडम फाइटर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2013 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है, और 15 में भी पूछा जा रहा है। ये 2013, 14 और 15, अगर नहीं है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें दोनों में आया, 2014 में भी आया है और 2015 में भी आया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लगाते इसको। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीडम फाइटर, द फ्रीडम फाइटर, द फ्रीडम डबल ई है, फ्रीडम फाइटर, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, और ये एडमायर है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पीपुल लगा है, इसलिए एस नहीं लगाए हैं। तो फ्रीडम फाइटर्स आर एडमा, ऑलवेज, ऑलवेज लिखा है, तो ऑलवेज, ऑलवेज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एडमायर्ड, एडमायर्ड, उसके बाद बाई पीपुल। अगर लगाते हैं बाई पीपुल तो ठीक, नहीं तो अधिकतर बाई पीपुल को नहीं लगा, क्योंकि ये एजेंट हो जाता है, बाई पीपुल लगाना नहीं चाहिए, ठीक है। लगा देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाई पीपुल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। आगे 4 नंबर अगला क्वेश्चन, मिस्टर गेल्सर नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी, क्वालिटी के साथ उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्वालिटी, क्वालिटी, फिर उसके बाद
क्वालिटी के साथ प्रेजेंट ये किस में है, कंप्रोमाइज, इसका मतलब पास्ट में है, तो पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो वाज या तो वर लगेगा। फिर उसके बाद नेवर दिया है तो नेवर लिख दिए। कंप्रोमाइज का थर्ड फॉर्म कंप्रोमाइज्ड ही होता है, कंप्रोमाइज्ड ही होता है। और किसके द्वारा, तो बाई मिस्टर, किसके द्वारा, गेस्लर के द्वारा। ठीक है, क्वालिटी वाज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड बाय मिस्टर गेल्सबर्ग। अगला है पांचवा। पांचवा क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ये होता है मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती, बॉय मिस लड़का। ठीक है, तो इसको बनाते हैं द मिस्चीवस बॉय, यानी कि शरारती लड़का। बीट कौन सा फॉर्म है, ये बीट 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 ही होता है। ठीक है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज लगाते हैं या तो वर लगाते हैं, तो ये सिंगुलर है इसलिए वाज लगा दिए। बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। बाई किसके द्वारा, द टीचर, बाई द टीचर। अगला इसी तरह से देखते हैं 6 नंबर कि डिड। अब ये आ गया डिड वाला, है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। डिड रामू किल द टाइगर, तो रामू एक सब्जेक्ट हो गया, ये किल एक वर्ब हो गया, टाइगर एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें डिड पहले देता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम लोग भी वाज या तो वर्ब को पहले कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को देख करके। तो यहाँ पर एक ही टाइगर है तो इसलिए हमने वाज कर दिया। उसके बाद द टाइगर, टाइगर के बाद क्या करेंगे, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद क्या करेंगे, बाई किसके द्वारा, रामू, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से अगला सेंटेंस हो जाएगा कि प्लीज़, यदि किसी सेंटेंस में प्लीज़ काइंडली सर दिया रहता है तो उसको हटा करके वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू किया जाता है, आप सबको बताया गया होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, अगर प्रैक्टिस से हो जाता है तो हम एक लाइव क्लासेज लेंगे, उसमें पूरा का पूरा, या अलग से आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो अलग से एक्टिव पैसिव का रोज़ एक वीडियो डाला जाएगा, और उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस का भी जाएगा, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, यदि प्लीज काइंडली सर रहता है तो उन शब्द को हटाकर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, उन शब्दों को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू कर दे। प्लीज है, इसका मतलब कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा होगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे और पूरा का पूरा उतार दिया जाता है, पूरा उतार दिया जाता है। पुट द बुक, पुट द बुक ऑन द टेबल, पुट द बुक ऑन द टेबल। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितने 2014 के पेपर का और 2015 वाला का जितना हल कराया गया है, 2014 और 2015, अगर उम्मीद करते हैं कि इसमें पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि ये आसान तरीका से बताया गया है, क्लास 10 का है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश का इसी चैनल पर मिलेगा। इंग्लिश का ग्रामर हो या हो आपका लिटरेचर, सब मिलेगा, और परीक्षा तक पूरा का पूरा ग्रामर दोहराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।